श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शक्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, आप लोगों का श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। ये वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की लीला भूमि है और भगवान कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पर आप कुछ निदर्शन या चिन्ह आप लीला भूमि के बिहार के समय देख सकते हैं। तो वस्तुतः वृंदावन आने का जो उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण की लीला भूमि का दर्शन करते हुए इस धाम की कृपा, इस धाम की धूलि की कृपा को प्राप्त करना है और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है। क्योंकि भौतिक जीवन में हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, अर्थ उपार्जन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंत में एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है और पुनः मृत्यु के पश्चात जीवन का अंत नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात पुनः हमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा की नहीं होती है। इसलिए आत्मा अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और फिर दूसरे जीवन में हमें संसार का जो भी दुख सुख भोग करना पड़ता है अपने कर्म के अनुसार। यही संसार है और हम केवल एक जन्म में नहीं 84 लाख जन्म हमें लेना पड़ता है क्योंकि 84 लाख जीव योनियां हैं और हर योनि में हमें एक बार जन्म लेना पड़ता है।
ये नहीं है कि हम एक बार मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं तो हर जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे, ये नहीं है। इस संसार का जो नियम है, हम अपने कर्मों के अनुसार हर योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा और संसार का कष्ट भोग करना पड़ता है। किंतु हम लोग चाहते हैं कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, और जो भी सुख हमें प्राप्त होता है संसार में, वो सुख क्षणिक सुख होता है। किंतु हमारी जो कामना है, हम चाहते हैं अनंत सुख, जिस सुख का कोई अंत ना हो, और वो अनंत सुख इस भौतिक संसार में और भौतिक जीवन में उपलब्ध नहीं है। जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, अपना संबंध स्थापन नहीं करेंगे, तब तक हम वो अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, आविर्भूत होते हैं। इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, जो दुख में है संसार में, उनको सुख किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसके संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इस भौतिक संसार में, और अपनी लीलाओं के द्वारा बद्ध जीवों को अपने प्रति आकृष्ट करते हैं। और जब जीव कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है तो वह वास्तविक सुख को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, ये अपने आप में बहुत तात्पर्यपूर्ण है। कृष और न, ये दोनों से मिलकर कृष्ण शब्द बना है। कृष का अर्थ जो आकर्षित करते हैं, सारे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति है, सर्व आकर्षक हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, और सुंदर व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना ये स्वाभाविक है। हम कहीं भी किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारी आंख बिना सोचे वहां चली जाती है देखने के लिए, क्योंकि सौंदर्य के प्रति आकर्षण ये हमें स्वाभाविक है। और यदि हम सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति का दर्शन करें तो उसके प्रति आकर्षित होना ये हमारे लिए स्वाभाविक है। किंतु भगवान कृष्ण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं? अणा अर्थात आनंद भी प्रदान करते हैं। तो जो कोई भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, वो आनंद को प्राप्त होता है, दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जब आविर्भूत होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, तो ये लोग दिव्य आनंद को प्राप्त होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं अपने धाम में, तो वो अपने भक्तों को भेजते हैं, उनके प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए भक्तों को भेजते हैं, अपना ज्ञान भक्तों के माध्यम से प्रदान करते हैं। और विशेष रूप से भगवान के जो लीला स्थान है, जैसे वृंदावन भूमि है, ये लीला स्थानों में अपनी लीलाओं से संबंधित कुछ चिन्ह छोड़कर जाते हैं, जिसको देखकर संसार के लोग भगवान कृष्ण के उपस्थिति का उनकी लीला भूमि में आभास प्राप्त हो सकता है, भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं लीला स्थानों में हम जाते हैं जब। तो इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पण की भावना, ये भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान के लीलाधाम दर्शन करने से, और लीलाधाम की धूलि के संपर्क में आने पर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है,
और हृदय में दिव्य आनंद को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो वृंदावन धाम में आप कई लीला स्थान हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, किंतु वृंदावन धाम में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो वृंदावन की धूली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वृंदावन धूली में भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और उनके नंद महाराज, माता यशोदा और जितने गोप गोपी हैं, सभी के चरण धूली इसमें मिश्रित है वृंदावन की धूली में। और केवल इतना ही नहीं, जितने भी साधु संत वृंदावन धाम में आए हैं, सभी महात्मा के भी चरण धूली इसमें मिश्रित है। इसलिए वृंदावन की धूली अत्यंत पवित्र है और उस धूली के स्पर्श से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब कभी आप किसी लीला स्थान पर जाएंगे तो वहां प्रणाम करेंगे, अपने मस्तक पर वृंदावन की धूली लगेगी तो उसको पोंछना नहीं, झाड़ना नहीं, उसको रहने देना है, मस्तक पर लगे रहने देना है। और अपने कपड़ों में भी जब वृंदावन की धूली लग जाती है, लोग झाड़ देते हैं, साधारण धूली समझकर, उसको भी नहीं झाड़ना है। ये नियम है वृंदावन का, क्योंकि इससे अपराध होता है। वस्तुतः जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए नंदगांव से मथुरा, तो अक्रूर जी रथ पर आ रहे थे और रास्ते भर वो सोच रहे थे, क्योंकि कृष्ण बलराम का दर्शन उन्होंने कभी नहीं किया था। और कंस के मंत्री थे, मथुरा में ही रहते थे, वृंदावन से मथुरा उतना दूर नहीं है, किंतु फिर भी कंस के भय से अक्रूर जी कभी नहीं आए कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए वृंदावन या नंदगांव। किंतु कंस ने जब आदेश दिया अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लाने के लिए नंदगांव से मथुरा, क्योंकि कंस योजना कर रहा था कृष्ण बलराम का वध करने के लिए, तो अक्रूर जी को एक रथ दिया और उन्होंने भेजा, कंस ने भेजा नंदगांव में। तो अक्रूर जी पहली बार आ रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए मथुरा से वृंदावन, और उस समय कृष्ण बलराम नंदगांव में रहते थे। आप लोग कल जा रहे हैं नंदगांव, वहां दर्शन करेंगे कृष्ण बलराम की मूर्तियों का। तो अक्रूर जी सुबह से निकले थे मथुरा से और कृष्ण के बारे में सोचते सोचते जा रहे हैं कि जब हम पहुंचेंगे भगवान कृष्ण बलराम क्या करते होंगे, और जब हम जाकर उनको प्रणाम करेंगे उस समय कृष्ण बलराम मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ये सब इसी के बारे में सोचते हुए रास्ते भर अक्रूर जी जा रहे हैं, यही सोचते हुए। कृष्ण बलराम के अतिरिक्त और कोई उनके मन में कुछ नहीं था। इसलिए सुबह से निकले थे और नंदग्राम में पहुंचते पहुंचते उनको संध्या हो गई थी, क्योंकि घोड़े भी अपनी इच्छा पर चल रहे थे, क्योंकि अक्रूर जी को ध्यान नहीं था कि घोड़े जल्दी चल रहे हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं, वो तो कृष्ण बलराम के बारे में सोच रहे थे। वस्तुतः वृंदावन जब हम आते हैं तो इसी प्रकार भाव लेकर आना चाहिए कि हम जाएंगे भगवान कृष्ण के धाम का दर्शन करेंगे, जैसे अक्रूर जी सोच रहे थे। तो कृष्ण के बारे में सोचकर आना चाहिए। लोग आते हैं वृंदावन धाम में
स्थानों का दर्शन करते हैं, लीला स्थानों का, और उसके साथ साथ आपस में घर की बात, संसार की बात भी करते रहते हैं। तो उनका शरीर वृंदावन में है, मन घर पर है और कहीं है। ये वृंदावन दर्शन की विधि नहीं है। जब वृंदावन आएंगे तो कृष्ण के बारे में सोचेंगे, कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे साधुओं के मुख से, और भगवान कृष्ण के लीला स्थान, भगवान के दर्शन, इसी में ही समय व्यतीत करना चाहिए। तो वृंदावन का जो लाभ हम पूर्ण रूप से इस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। तो अक्रूर जी जब जा रहे थे रथ पर, नंदगांव के पास पहुंच गए, तो उस समय दूर से उन्होंने देखा कृष्ण का पाद चिन्ह। वो बालू पर कृष्ण का पाद चिन्ह पड़ा हुआ था। तो अक्रूर ने जैसे ही देखा कृष्ण के चरण चिन्ह, वो इतने भाव विह्वल हो गए कि रथ के ऊपर से कूद पड़े नीचे कूद करके भगवान कृष्ण के जो चरण चिन्ह थे, बालू पर, धूलि पर पड़े हुए थे, अक्रूर जी उस चरण चिन्ह को ये समझ कर कि ये मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, ये सोच करके उस चरण चिन्ह पर लौटने लगे। अक्रूर जी को उस समय ध्यान नहीं रहा कि वो कंस के मंत्री है, क्योंकि हम जब आते हैं वृंदावन में, प्रणाम करते हैं और इस प्रकार लौटने लगेंगे धूलि पर, कभी कभी हमारे मन में आता है कि हमारा समाज में इतना बड़ा पोजीशन है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। कभी कभी मन में आ जाता है। मन में जो अहंकार है, ये हमें भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित होने नहीं देता। ये अहंकार, हम अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। किंतु अक्रूर जी ने नहीं सोचा कि मैं कंस का मंत्री हूं, और अक्रूर जी को अच्छी तरह पता था कि कंस के गुप्तचर भी हर जगह घूमते रहते हैं, कंस को ये समाचार देने के लिए कहाँ क्या हो रहा है। और अक्रूर जी को ये भी पता था कि कंस के गुप्तचर जाकर कंस को बताएंगे कि आपका मंत्री आपने भेजा था कृष्ण बलराम को लाने के लिए, ये उनको लाएगा क्या, उनके चरण चिन्ह पर जाकर लौट रहा है आपका मंत्री। तो कंस अक्रूर जी को दंडित भी कर सकता है, किंतु अक्रूर जी को कोई भय नहीं था। दंडित होने का ना तो भय था, न कंस समाचार प्राप्त होगा, क्या हमें कहेगा, इसकी चिंता उनको नहीं थी। वो भाव विह्वल होकर कृष्ण के चरण चिन्हों पर वो लौट रहे थे और नेत्रों से अश्रु विसर्जन कर रहे थे, रो रहे थे, प्रेमाश्रु विसर्जन कर रहे थे। और बहुत देर तक अक्रूर जी लौटते रहे। और बाद में फिर उन्होंने अपने को स्वस्थ किया और संध्या का समय हो गया था, तो फिर अक्रूर जी उठे और फिर रथ पर बैठकर चले कृष्ण बलराम से मिलने के लिए नंद बाबा के घर पर। तो ये जो भाव है, इस प्रकार का भाव हमारा होना चाहिए जब हम भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। ये एक समर्पण की भावना है कि हम अपनी सामाजिक स्थिति इसको भूलकर हम कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर दें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और जीवन की सिद्धि भी है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है
कि भगवान कृष्ण के प्रति जो समर्पण की भावना ये कैसे होनी चाहिए। आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षयिष्यति विश्वास गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। इस शरणागति के 6 अंग बताए गए कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है उसका लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये व्यक्ति कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है। तब तो हम उनको भगवान कृष्ण का भक्त मानेंगे। जो कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है वही व्यक्ति हमें समर्पण की भावना सिखा सकता है। जो स्वयं समर्पित है वो हमें समर्पण की भावना सिखा सकता है। जो स्वयं समर्पित नहीं है वो हमें कैसे समर्पण की भावना सिखा सकता है, संभव नहीं है। इसलिए आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन। जब भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है, जो समर्पित भक्त हैं, वो उसको ग्रहण करता है, चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है तो वो ग्रहण करता है। जैसे भक्त लोग ठंडी के दिन में भी वो प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं और ठंडे पानी में स्नान करते हैं। निश्चित रूप से ठंड के दिन में कोई ठंडा पानी में स्नान करना नहीं चाहेगा और रात को 3 बजे उठना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि उस समय अधिक नींद आती है प्रातःकाल। तो देखा जाता है कि लोग कोई 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक उठते हैं, लोग सोते रहते हैं, प्रातःकाल नहीं उठते हैं। और फिर ठंडे पानी में स्नान करना तो दूर की बात है। 8-9 बजे उठने पर भी गर्म पानी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कुछ भौतिक सुख। किंतु जो भक्तजन है, जो समर्पित भक्त है, ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रातःकाल मंगल आरती में दर्शन के लिए वो क्या करते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं ठंडे दिन में भी, और गर्म पानी ठंडे पानी में स्नान करते हैं और फिर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं मंगल आरती में। तो प्रातःकाल उठना, ठंडे पानी में स्नान करके मंगल आरती में उपस्थित होना, ये व्यक्ति की भक्ति के लिए अनुकूल है, कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है। यद्यपि हमें वो अच्छा नहीं लगता है, हमें कष्ट होता है, किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, हम उसको ग्रहण करते हैं। ये समर्पित भक्त का लक्षण है। और जो समर्पित भक्त नहीं है वो सोचेगा इतना ठंडा है, कौन ठंडे पानी में स्नान करेगा, कौन उठेगा। ठीक है, हम दिन में भगवान का दर्शन कर लेंगे, सुबह सुबह दर्शन नहीं करने से चलेगा, ऐसा सोच सकता है। किंतु जो समर्पित भक्त हैं, चाहे थोड़ा सा भी कष्ट हो, किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, वो ग्रहण करते हैं। और जो प्रतिकूल है कृष्ण की सेवा के लिए, वो अपने को कितना भी अच्छा लगे वो उसको त्याग देता है। ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत सारी प्रतिकूल चीजें हैं जो हम ग्रहण करते हैं। हम मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, मांसाहार आदि करते हैं। ये सब कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल नहीं है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी
भुंजते ते त्वघं पापम ये पच्यन्ति आत्म कारणात्। जो लोग यज्ञ के अवशिष्ट अन्न अर्थात भगवान को जो अर्पित है, भोग लगाया गया है, उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अपने लिए भोजन बनाते हैं और कृष्ण को भोग अर्पित नहीं करते हैं, चाहे वो शाकाहारी भोजन क्यों ना हो, वो पाप ही खाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए हम जो भी खाद्य ग्रहण कर रहे हैं, ये कृष्ण को भोग लगाने के लिए उपयुक्त खाद्य होना चाहिए और कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है, भक्ति के लिए अनुकूल है। किंतु जो लोग आसक्त हैं मादक द्रव्य के लिए या मांसाहार के लिए, वो लोग छोड़ नहीं सकते इसको। तो इससे पता चलता है कि ये कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, जो छोड़ नहीं सकते। अर्थात उनका कौन प्रिय हुआ? जो व्यक्ति मांसाहार या मादक द्रव्य आदि त्याग नहीं कर सकता, अर्थात वो मांसाहार और मादक द्रव्य उसको प्रिय है, कृष्ण उसके लिए प्रिय नहीं है। और जिसको कृष्ण प्रिय है, इस द्रव्य को वो अनायास त्याग कर सकता है। इससे वो कितना समर्पित है भगवान कृष्ण के प्रति वो पता चल जाता है। जो समर्पित नहीं है वो त्याग नहीं सकता, किंतु जो समर्पित भक्त हैं अपने प्रिय वस्तु को भगवान कृष्ण के लिए त्याग सकता है। यही वास्तविक त्याग है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि गोपियों ने क्या क्या त्याग न किया भगवान कृष्ण के लिए। अपना परिवार, मान सम्मान सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि परिवार को त्याग करना ये सभी के लिए संभव नहीं है। जो अत्यंत दुस्तेज्य है, गोपियों ने उसको त्याग दिया था, इसलिए ये भगवान कृष्ण के अति प्रिय बने। भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं उनमें सबसे प्रिय भक्त हैं गोपी। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है गोपियों को कि न पा रहे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधा ऐसा विवाह। हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। भगवान स्वयं कह रहा है। जो संसार के स्वामी हैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। कोई कहेगा ठीक है अभी आप ऋण चुका नहीं सकते, अब 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद चुकाइए, कोई बात नहीं है। किंतु भगवान कहते हैं विबुधा ऐसा और देवताओं की आयु तक, और देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी है, और ब्रह्मा जी की आयु बहुत अधिक है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे जो 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष, और द्वापर युग की अवधि कलयुग की अवधि के 2 गुना, त्रेता युग की अवधि 3 गुना, सत्ययुग की अवधि 4 गुना। ये चारों युग मिलाने से 43,20,000 वर्ष करीब होंगे, ये 4 युग को मिलाने से। और इसको एक दिव्य युग कहा जाता है। और इस प्रकार 1,000 दिव्य युग होगा, अर्थात 43,20,000 वर्ष को 1,000 में गुनिए। जितने वर्ष हुए ये ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे का समय। तो आप कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मा जी की आयु इस प्रकार 100 वर्ष है तो कितने वर्ष हो, कितने करोड़ वर्ष हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ब्रह्मा जी की आयु तक भी प्रयास करने पर भी तुम लोगों का ऋण चुका नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों ने
दुर्जर गेह श्रृंखला जा दुस्तेज दुर्जर गेह श्रृंखला। तुम लोगों ने गृह बंधन जो दुस्तेज है, त्याग करना कठिन है, उसको तुम लोगों ने त्याग दिया मेरे लिए। ये शरणागत भक्त का लक्षण। तो जो शरणागत भक्त हैं वो अपना प्रिय वस्तु को भी कृष्ण के लिए त्याग देता है। और संसार में पग पग पर विपत्तियां आती है, पदं पदं यद विपदं। तो जो शरणागत भक्त हैं कृष्ण के, वो इन विपत्तियों को आसानी से पार कर जाता है। कैसे? क्योंकि वो जानता है, उसको दृढ़ विश्वास होता है कि इन विपत्तियों से भगवान कृष्ण मुझे अवश्य रक्षा करेंगे, मेरे परिवार को अवश्य रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास होता है भक्ति। अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन रक्षयिष्यति विश्वास। इसलिए आप लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु उनको मारना चाहता था, छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, किंतु प्रहलाद महाराज विचलित नहीं थे। जब प्राण संकट उपस्थित होने पर भी प्रहलाद महाराज विचलित नहीं थे, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और भगवान ने उनकी रक्षा की। तो उसी प्रकार भक्त लोग जो शरणागत भक्त हैं, वो अपने भविष्य के लिए भी चिंताग्रस्त नहीं होता है। हम लोग कभी कभी अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, आगे कैसे, कहाँ से धन आएगा, क्या होगा। हम चिंतित रहते हैं। किंतु जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त हैं, वो कभी चिंतित नहीं होता है, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास होता है कि कृष्ण हमारा पालन पोषण करेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। जो भक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं। तो क्या वो अपने भक्त का पालन पोषण नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान कृष्ण लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं, और सारा संसार लक्ष्मी देवी की पूजा करता है धन के लिए। किंतु लक्ष्मी देवी का एक नाम है चंचला। उनका चंचल स्वभाव है। आप लक्ष्मी देवी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी देवी अगर आप पर संतुष्ट हो गई, हो सकता है कुछ धन दे सकती है, किंतु उनका चंचल स्वभाव है। आज यहाँ है, कल उधर चली जाएगी। आज आप धनी हो जाएंगे, कल गरीब हो जाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी देवी का चंचल स्वभाव है। आपका गृह त्याग करके अन्यत्र चली जाती है। किंतु लक्ष्मी देवी जब अपने पति के साथ होती है, नारायण के साथ, उनका चंचल स्वभाव बदल जाता है, वो अचंचला हो जाती है, क्योंकि वो भगवान की पतिव्रता पत्नी है। तो जब नारायण के साथ लक्ष्मी देवी रहती है, तो उस समय वो अचंचला है। अर्थात जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, या सीताराम की पूजा करते हैं, तो उनको जो धन प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी वहां अचंचला। तो इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, जो धन प्राप्त होगा वो स्थिर रहेगा आपके पास। और भगवान क्योंकि लक्ष्मीपति हैं, इसलिए यदि वो चाहें हमें इतना धन देंगे रखने के लिए, हमारे पास जगह ही नहीं होगी। और यदि कृष्ण लेना चाहें किसका धन, तो हम उसको रोक नहीं सकते। इसलिए जो भक्त होता है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होता है। और भगवान ये प्रतिज्ञा भी करते हैं भगवत गीता में, अनन्य चिंतयन्तो मां ये अना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम बहाम।
तो भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य रूप से, ना अन्य अनन्य, अन्य किसी की नहीं, केवल मेरी पूजा करता है एकांत रूप से, एकांत शरणागत भक्त, तो मेरी पूजा करता है, मेरा चिंतन करता है, अनन्य चिंतन तो मां। तो इस प्रकार जो मुझसे युक्त है, मेरे साथ सदा सर्वदा युक्त है जो व्यक्ति, मैं क्या करता हूं, उसके पास जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता हूं, और मेरे भक्त के पास जो अभाव है, जो चीज नहीं है, उसको मैं प्रदान करता हूं। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भगवान का भक्त है, भगवान के ऊपर वो निर्भरशील रहता है, अपने भविष्य के लिए चिंतित नहीं होता, कृष्ण के ऊपर छोड़ देता, कृष्ण उसका दायित्व वहन करता। और इस प्रकार भक्त कभी भी अपने मन में अहंकार को स्थान नहीं देता। ये अहंकार जो है, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह कुमार। जब हम उच्च कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, हमारे मन में अहंकार आता है, मैं इतने बड़े कुल में मेरा जन्म हुआ। जब हम धन प्राप्त हो जाते हैं, हमारे मन में अहंकार आता है, हम इतने बड़े धनी व्यक्ति हैं। यदि हम सुंदर हैं, हमारे मन में अहंकार आ जाता है, हम बहुत सुंदर हैं। या यदि हम बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत ज्ञान है, तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। तो ये सब जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये व्यक्ति के अहंकार में वृद्धि करता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार अहंकारी है, भगवान कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर सकता। इसलिए अहंकार को मिटाना आवश्यक है। और हम जब तक नम्र नहीं बनेंगे, विनम्र भाव को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम समर्पित नहीं हो सकते भगवान कृष्ण के चरणों में। इसलिए नम्र बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का दिव्य नाम कीर्तन के साथ साथ ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो हम करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का दिव्य नाम हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और हृदय शुद्ध होने पर हमारे सारे अवगुण ये नष्ट हो जाते हैं। और अहंकार को मिटाने के लिए दिव्य नाम कीर्तन के साथ साथ हमें भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे, ये हमारे भारत में ये प्रथा भी है, जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं। ये प्राचीन प्रथा। इससे क्या होता है कि हमारे हृदय में जो अहंकार है दूर हो जाता है। क्योंकि झाड़ू सेवा भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो निम्न सेवा मानी जाती है, किंतु भगवान के लिए हम जब झाड़ू सेवा करेंगे, उनका मंदिर मार्जन करेंगे, भगवान का बर्तन साफ करेंगे, तो उससे हमारे मन में जो अहंकार होगा वो दूर हो जाएगा। हम भगवान के सेवक भाव आ जाएगा हमारे मन कि हम भगवान के सेवक हैं। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा अहंकार मिट जाता है। छोटी मोटी भक्तों की सेवा ये बहुत आवश्यक है अहंकार को मिटाने के लिए। तो तब जाकर हम भगवान के चरणों में
पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं। तो कम से कम हम अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, गुरु की चरण सेवा कर सकते हैं, शुद्ध भक्तों की चरण सेवा कर सकते हैं, भगवान के मंदिर मार्जन आदि सेवा कर सकते हैं। इससे हम विनम्र हो सकते हैं और विनम्र होने पर ही हम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कृष्ण, आज से मैं आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। ये मेरा जो शरीर है, ये शरीर आपकी सेवा में समर्पित है। हमारी वाणी आपकी सेवा में, आपके गुण कथन में समर्पित है। और मेरा जो मन है, ये आपके चिंतन में पूर्ण रूप से समर्पित है। आपकी चिंता ही मैं सदा सर्वदा करूं। काय, मन और वाक्य, ये तीनों रूप से व्यक्ति जब समर्पित हो जाता है तो वही व्यक्ति, वही भक्त पूर्ण समर्पित भक्त माना जाता है। और ऐसे भक्त की प्रार्थना को भगवान कृष्ण सुनते। षडांग शरणागति है जहार, ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। जिस व्यक्ति का इस प्रकार 6 रूप से जो भक्त शरणागत हुआ है कृष्ण के प्रति, वो जो बोलेगा भगवान कृष्ण उसको करेंगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यहाँ तक इसलिए जो शरणागत भक्त हैं वो जो बोल देते हैं तो भगवान कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हम कभी जो शुद्ध भक्त हैं उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो यदि कोई शुद्ध भक्त हमें कुछ आशीर्वाद दे देते हैं तो कृष्ण अवश्य उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे शरणागत भक्तों की सेवा करना और कृष्ण की सेवा करना, जिससे कि हम विनम्र बन सकें और पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में समर्पित हो सके। तो ये धाम में आना ये एक अवसर है भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होने के। तो आप जब भी जहां कहीं भी जाएंगे, ब्रज की धूलि को प्रेम पूर्वक मस्तक में लगाइए, अपने शरीर में लगने दीजिए। उससे हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन और शरीर से हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो सकेंगे और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और यही जन्म हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। हमें पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा यदि हम कृष्ण के भक्त बन गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अंत काल चमाम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्त्रित संशय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, मृत्यु के पश्चात वह मेरे पास आता है, मेरे धाम में आता है। और भगवान के धाम में जाने का अर्थ है भौतिक संसार में उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए ये वृंदावन धाम की यात्रा ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध ये यात्रा स्थापित करती है। भगवान कृष्ण के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए ये यात्रा अवसर प्रदान करती है। तो आप लोग कल जा रहे हैं नंदगांव बरसाना आदि, तो नंदग्राम जो है जहां नंद महाराज का निवास स्थान था, आप लोग आज मथुरा गए थे, जन्मस्थान का दर्शन किया। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की बंदीशाला में। तो आज भगवान का जन्म स्थान देखा आपने। और वहां से वसुदेव
कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल गए थे। उस समय नंद महाराज गोकुल में निवास करते थे, जो जमुना के उस पार हैं, मथुरा के उस पार गोकुल है। तो उस समय नंद महाराज वहीं रहते थे। तो जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गए, यमुना पार होकर गोकुल ही गए। तो गोकुल में भगवान कृष्ण की बाल्य लीलाएं हुई। 3 साल तक भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं 3 साल तक वहीं पर हुई थी। अर्थात पुतना वध, शकटासुर वध, तृणावर्त वध आदि जो भी लीलाएं हैं सब गोकुल में हुई थी। दामोदर लीला भी भगवान कृष्ण के गोकुल में ही हुई थी। ये 3 साल के भीतर ये सब लीलाएं हुई थी। किंतु कंस ने जब बहुत सारे असुरों को भेजा गोकुल, बार बार भेजा, तो नंद महाराज ने ये स्थिर किया कि अब मथुरा गोकुल में रहना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि गोकुल मथुरा के पास है और कंस सब असुरों को भेज रहा था कृष्ण का वध करने के लिए। तो नंद महाराज गोकुल से वृंदावन होकर आ गए, यमुना पार करके इस तरफ आ गए। और यहाँ छठीकरा जो है वृंदावन के पास है, वहाँ कुछ समय तक रहे। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम की 3 साल के बाद जो लीला है, बत्साचारण आदि लीलाएं यहाँ वृंदावन में हुई थी। उसके पश्चात नंद महाराज छठीकरा से चले गए नंदग्राम, वहीं रहने लगे। और वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिता थे, ये भी राधा रानी का जन्म गोकुल के पास रावल एक स्थान है, वहां हुआ था। तो जब नंद महाराज आ गए इस तरफ, वृषभानु महाराज भी उनके साथ आ गए। तो नंद महाराज पहले तो यहाँ छठीकरा जो है वहीं पर निवास किया कुछ काल तक। और वृषभानु महाराज बसोती, राधा कुंड के पहले एक गांव पड़ता, उसका नाम है बसोती, वहीं पर वृषभानु महाराज ने निवास किया था। और जब नंद महाराज नंदग्राम चले गए यहाँ से, तो बसोती से वृषभानु महाराज बरसाना चले गए। और जो नंदगांव पहाड़ के ऊपर नंद महाराज का भवन था, और बरसाने में भी आप देखेंगे कि वृषभानु महाराज का भवन भी पहाड़ के ऊपर है। तो ये ब्रज में ऐसे कई पहाड़ हैं, पर्वत हैं, किंतु 3 पर्वत ब्रज में प्रसिद्ध हैं। एक तो गिरिराज गोवर्धन, जिसकी परिक्रमा आप लोग करेंगे, शायद हैं, परसों करेंगे। तो ये गोवर्धन जो पर्वत है, ये स्वयं भगवान कृष्ण के विस्तार रूप है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपने को पर्वत के रूप में विस्तार किया। इसलिए जैसे हम लोग सालग्राम शिला की पूजा करते हैं घर पर, सालग्राम शिला को प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं नारायण शिला। उसी प्रकार गोवर्धन शिला भी पूजे जाते हैं, उनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो कृष्ण के ही स्वरूप है गोवर्धन। तो गोवर्धन पर्वत एक पर्वत है जो कृष्ण के विस्तार रूप है। दूसरा पर्वत बरसाना में है। बरसाना में वृषभानु महाराज का जो भवन है वो पर्वत के ऊपर ही है। तो वो पर्वत जो है, ये ब्रह्मा जी अपने को पर्वत के रूप में विस्तारित किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था, वो पर्वत के रूप में प्रकाशित हुए, और जिसके ऊपर वृषभानु महाराज का भवन
निर्मित हुआ था। तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है बरसाना में। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसके 4 शिखर हैं वो पर्वत में। तो जहां वृषभानु महाराज का भवन है, जहां श्रीमती राधा रानी का वो लीलास्थली है श्रीमती राधा रानी। और आप नंदगांव जाएंगे, नंदगांव भी पर्वत के ऊपर है। आपको ऊपर उठना पड़ेगा, पर्वत चढ़ना पड़ेगा। तो नंदगांव में भी नंद महाराज का भवन जो पर्वत के ऊपर है, वहां पर शिवजी ने अपने को विस्तार किया था पर्वत के रूप में। इसलिए नंदगांव का पर्वत का नाम है नंदीश्वर, नंदीश्वर पर्वत। तो शिवजी अपने मस्तक पर नंद महाराज के भवन को धारण किए। और यहाँ बरसाना में ब्रह्मा जी वृषभानु महाराज के भवन को धारण किए हुए। और गोवर्धन तो स्वयं भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों पर्वत के रूप में प्रकाशित हुए हैं कृष्ण की सेवा के लिए। तो नंदीश्वर पर्वत जो स्वयं शिव जी हैं, तो वहां नंद महाराज का भवन था। और भगवान कृष्ण की जो गोचारण लीलाएं सब वहीं से आरंभ हुई थी। क्योंकि जब भगवान कृष्ण 6 साल के हो गए, तब से उन्होंने गौओं को चराने के लिए प्रारंभ किया था। पहले बछड़ा चराते थे, जब थोड़ा बड़े हो गए, 6 साल के हो गए, तो गौ चराने लगे। तो गोपाष्टमी का उत्सव होता है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। तो वहां पर आप देखेंगे नंदीश्वर पर्वत के चारों तरफ भगवान कृष्ण की बहुत सारे लीला स्थान हैं। नंद महाराज की गौशाला थी वो पर्वत के नीचे। और जहां कृष्ण बलराम गोदोहन के लिए आते थे रोज, और उसके पास नंद महाराज की बैठक भी है, जहां नंद महाराज दूसरे ग्वालों के साथ वहां बैठते थे, उनका विचार विमर्श होता था। और उसके बाद यशोदा कुंड भी है, जहां यशोदा जी स्नान करने आती थी। और उस तरफ पावन सरोवर है, जहां भगवान कृष्ण जाते थे स्नान करने के लिए। और उसी के पास सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी है, पावन सरोवर के पास। और थोड़ा वृंदाकुंड की तरफ जाएंगे, वहां चरण पहाड़ी है, जहां अभी भी भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है। आप दर्शन कर सकेंगे और उस चरण चिन्ह को स्पर्श कर सकेंगे, नमन कर सकेंगे माथा लगाकर। ये भगवान कृष्ण की कृपा है हम लोगों के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रजभूमि में जब विचरण करते थे तो कोई पादुका नहीं पहनते थे, वो खाली पैर वो विचरण करते थे बिना पादुका के, जिसके कारण भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह कई स्थानों पर अंकित है। यदि पादुका पहनते तो चरण चिन्ह हम प्राप्त नहीं हो सकते। ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। तो चरण पहाड़ी में वहां भगवान कृष्ण ने बंसी वादन किया था। और भगवान कृष्ण के बंसी वादन से वो पत्थर पिघल गया था, जिससे भगवान कृष्ण का चरण पत्थर में दब गया था पिघल जाने के कारण, और चिन्ह अंकित हो गया था। ऐसे कई स्थानों पर कृष्ण के चरण चिन्ह है, बलराम जी के चरण चिन्ह है, श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह है। ये अभी भी कई स्थानों पर है। तो वहां आप दर्शन कर सकते हैं चरण चिन्ह। और एक स्थान है उद्धव क्यारी। जब उद्धव जी आए थे, भगवान कृष्ण ने मथुरा से भेजा था उद्धव को,
ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए और विशेष रूप से गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तो उद्धव जी जहां गोपियों से मिले थे, कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, तो उसको उद्धव क्यारी कहा जाता है। और एक स्थान है जो आशेश्वर महादेव के पास है, टेर कदम है। वहां कदम के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत शांतिपूर्ण स्थान है। और वहीं रूप गोस्वामी भी भजन कर रहे थे। रूप गोस्वामी का भजन कुटीर भी है वहीं पर। तो रूप गोस्वामी जब भजन कर रहे थे, उस समय सनातन गोस्वामी आए थे मिलने के लिए रूप गोस्वामी से। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि बड़े भाई आए हुए हैं, उनको कुछ खीर खिलाना चाहिए, कुछ खिलाने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो उनके मन में ये बात आई कि कुछ खीर बनाते तो सनातन गोस्वामी को खिलाते, किंतु उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय जो साधु लोग रहते थे वृंदावन में, ये सब भिक्षा करने जाते थे, माधुकरी करने जाते थे, और ब्रजवासियों के घर जाते थे, जो मिलता था उसको लाकर वो या तो रसोई बनाते थे या यदि रोटी मिलता था खाते थे। अभी भी वो सिस्टम ब्रज में है। ब्रज में जितने भी साधु रह रहे हैं, बाहर माधुकरी करके रह रहे हैं, ये सब ब्रजवासियों के घर जाते हैं प्रतिदिन मांगने के लिए। और ब्रजवासी लोग, यहाँ प्रथा है कि कोई भी ब्रजवासी के घर कोई साधु जाएगा तो वो उसको लौटाएंगे नहीं, उसको जरूर कुछ रोटी और कुछ अचार या कुछ दे सकते हैं। कुछ नहीं तो रोटी तो अवश्य मिलेगी। ये सिस्टम है। क्योंकि ब्रजवासी लोग जब अपना भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी तो भगवान कृष्ण के लिए रख देते हैं, कृष्ण को भोग लगाने के लिए। ये इनका सिस्टम है ब्रज में, ये प्रथा। ये पहली रोटी बनाएंगे कृष्ण के लिए, और दूसरी रोटी बनाएंगे किसके लिए? गयाओं के लिए, गौओं के लिए। तीसरी रोटी साधुओं के लिए। कोई भी साधु आएगा, हर ब्रजवासी के घर रोटी मिलेगा, वो लोग रखेंगे अतिथि के लिए, किसी को वापस नहीं भेजता। चौथी रोटी फिर अपने लिए। तो इसलिए ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। कोई भूखा है, किसके घर पर आप जाइए, वहां रोटी मिल जाएगी आपको खाने के लिए। और भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा भी है कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। भगवान कृष्ण इस ब्रजभूमि को अपना गांव मानते, क्योंकि वो उनका अपना धाम है, इसलिए कहते कोई भूखा नहीं रहता। भगवान सभी की व्यवस्था करते हैं। तो रूप गोस्वामी ने जब ऐसा सोचा, किंतु उनके पास कुछ था नहीं खीर बनाने के लिए, तो तुरंत एक छोटी सी बालिका आई, कन्या, हाथ में कुछ चावल, दूध और कुछ चीनी और कपूर आदि सब लेकर आई। खीर बनाने का सामान था। तो उसने लाकर रूप गोस्वामी को दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मैया ने ही भेजा है आपको देने के लिए। तो रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए कि हम खीर बनाने के लिए सोच रहे थे और ये लाली खीर बनाने का सामान लेकर आ गई है। तो रूप गोस्वामी सोच रहे थे फिर अब कैसे बनाएंगे, खीर बनाएंगे सनातन गोस्वामी के लिए। तो
तो उस लाली लड़की ने कहा कि बाबा आप भजन कीजिए, हम बना देते हैं खीर। और तुरंत उसने स्वयं खीर बनाई और खीर बना करके वो चली गई। रूप गोस्वामी ने भगवान को भोग लगाया और सनातन गोस्वामी को खाने दिया। तो सनातन गोस्वामी जब खाने लगे तो उसका स्वाद इतना अलौकिक दिव्य था कि सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ब्रज में तो हमने कई बार खीर खाए हैं, किंतु इतना स्वादिष्ट और दिव्य अलौकिक खीर हमने कभी नहीं खाया। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा कि ये खीर किसने बनाया। तो रूप गोस्वामी ने ये सारी घटनाएं बताई कि हम ऐसा मन में सोच रहे थे आपको कुछ खीर बना करके देने के लिए, और एक बालिका लेकर आई थी ये सामान और स्वयं बनाकर चली गई। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये बालिका और कोई नहीं थी, स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधा रानी एक बालिका बनकर आई थी और खीर स्वयं बना कर गई। तो सनातन गोस्वामी ने कहा रूप गोस्वामी से कि तुम्हें ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए। हम लोग यहाँ आए हैं ब्रज में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा करने के लिए, किंतु उसके विपरीत हम राधा रानी को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। वो हमारे लिए आकर खीर बना रही है क्योंकि तुम कामना कर रहे, खीर बनाने की कामना तुम में हुई, राधा रानी आकर बना रही है खीर। तो इसलिए ऐसी कामना नहीं करनी चाहिए, राधा रानी को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। तो वो स्थान है टेर कदम्बा जहाँ रूप गोस्वामी भजन कर रहे थे और श्रीमती राधा रानी आई थी वहां पर। और जो टेर कदम्बा जाने के लिए जो रास्ता है नंदगांव से टेर कदम्बा होकर, वही रास्ता जावड़ तक जाता है। तो श्रीमती राधा रानी उसी रास्ते से होकर प्रतिदिन नंदगांव में आती थी जावड़ से, और भगवान कृष्ण के लिए भोजन प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि राधा रानी को वरदान था, दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था कि श्रीमती राधा रानी जो रसोई बनाएगी वो सबसे स्वादिष्ट होगी और स्वास्थ्यवर्धक होगी। वो जो खाद्य स्वास्थ्यवर्धक, और जो उसको खाएगा उसकी आयु में वृद्धि होगी, वो स्वास्थ्यवान बनेगा, कभी रोगग्रस्त नहीं होगा। इसलिए यशोदा माता ने राधा रानी को बुलाया था और रोज बुलाती थी, जिससे कि कृष्ण उसके हाथ का बना हुआ भोजन खाने से उनकी आयु वृद्धि होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए राधा रानी आते थे उनके घर पर भोजन बनाने के लिए, उसी रास्ते में होकर। उस समय वो पगडंडी थी, अब तो रोड बन गया है। तो वहां टेर कदम्बा में और क्या होती थी कि भगवान कृष्ण जब आते थे गोचारण करके घर लौटते थे संध्या के समय, तो नंद महाराज की 9 लाख गया थी, 9 लाख गौएं। तो भगवान कृष्ण जब गौओं को लेकर आते थे तो उनको एकत्रित करना आवश्यक है गौओं को, और गौएं इधर उधर चलती रहती है जंगल में। तो भगवान कृष्ण को जाकर एक एक गया को लाना नहीं पड़ता था, वो इस टेर कदम्बा में वहीं खड़े होकर बंसी वादन करते थे। और भगवान कृष्ण की बंसी में एक विशेषता थी, वो बंसी वादन करते थे और हर गया का नाम लेकर पुकारते थे,
बंसी के माध्यम से। दूसरों को तो सुनाई पड़ेगा भगवान कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं, किंतु उन गौओं को सुनाई पड़ेगा, गौओं को अपना नाम कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते हैं, तो सारी गौएं वहां एकत्रित हो जाती थी और कृष्ण सभी को लेकर जाते थे फिर नंदगांव। तो ये टेर कदम इसलिए नाम पड़ा कि वो टेर लेते थे कहाँ कौन गया, रह गया, कौन आया नहीं आया। तो ये वो स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो लोग गए होंगे तो पहले देखे होंगे, और जो नए हैं बहुत अच्छा लगेगा। और वृंदाकुंड आप जाएंगे, वृंदाकुंड जाने का प्रोग्राम है, तो वहां वृंदा देवी का वो स्थान है, उनके नाम पर ये वृंदावन बना है, वृंदा देवी के नाम पर। और वृंदा देवी जो है, ये भगवान राधा कृष्ण की जो लीलाएं यहाँ होती थी उसका आयोजन वृंदा देवी करती थी। वो डायरेक्टर है, कृष्ण राधा कृष्ण की लीला का डायरेक्टर है वृंदा देवी, वो लीला आयोजन करती। और राधा कृष्ण कहाँ मिलित होंगे वो प्लान करती है, वहीं बैठ करके। तो वृंदाकुंड जो है वहां वृंदा देवी का स्थान है, और वहां वृंदाकुंड भी है। आप लोग चाहें तो वहां स्नान भी कर सकते हैं। वहां अभी इस्कॉन का एक मंदिर भी है वृंदाकुंड में, वो स्थान इस्कॉन को मिला था कुछ वर्ष पहले, तो वहां इस्कॉन की तरफ से एक नया मंदिर बनाया गया है पुराना मंदिर के स्थान पर। और आप लोग बरसाना जा रहे हैं, बरसाना में तो वृषभान महाराज का जो भवन है वो तो पहाड़ के ऊपर है, आप लोगों को पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो वहां सिस्टम है, कोई चढ़ नहीं पाता है तो वो बाहर से जा सकते हैं उठा के, वो लोग हैं। और परिक्रमा बरसाना का कर रहे हैं ना, नहीं टाइम नहीं होगा शायद। हाँ हैं, केवल श्री जी मंदिर है, ठीक है। बरसाना में और भी कई स्थान हैं, जब परिक्रमा करने पर वो पता चलता है। ऐसे वृंदावन में जितने भी स्थान हैं, और जो जिन स्थानों का नाम सब अलग अलग है, सब लीलाओं के आधार पर सब नाम दिया गया है। जितने भी गांव हैं सब लीलाओं के आधार पर उस गांव का नाम बसा है। तो कुछ न कुछ लीलाएं वहां संगठित हुई थी पूरा व्रत 84 कोष में। तो बरसाना में तो आप श्री जी मंदिर तो पहाड़ के ऊपर हैं, और वही पहाड़ के ऊपर दानगढ़ भी है, मानगढ़ भी है, मोर कुटी भी है, जहाँ राधा कृष्ण मोर नृत्य किए थे, मोर बनकर नृत्य किए थे। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ भगवान कृष्ण जाते थे वहाँ मिलने के लिए श्रीमती राधा रानी से। और एक बार तो कृष्ण वहाँ मोर बने थे, तो वो लीला है। और एक शंकरी खो रहे हैं, वो तो परिक्रमा करने पर ही पता चलेगा। जहाँ जब गोपियां जाती थी, ये दो पर्वत के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, एक आदमी जा सकता है उस रास्ते में, और दोनों तरफ पहाड़, उसको शंकरी खोर कहते हैं, बहुत संकरा है। तो जब गोपियां दूध दही लेकर जाती थी उस रास्ते पर, कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वहां खड़े हो जाते थे और सभी से मांगते थे दही दूध मक्खन जो भी चाहिए, और जो देता नहीं था वो लाठी लेकर उसके मटके को तोड़ देते थे उसके मटके से सब दूध दही सब बिखर जाता था। तो अभी भी वहां चिन्ह है, सब पत्थर में सब दूध दही गिर के वो सफेद बन गया है पत्थर, अभी भी वो चिन्ह है। ऐसे कई तरह की लीलाएं हैं, तो आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और जावट आप लोगों ने कैंसिल किया, नंदगांव के ऊपर जाना है ना। और नंदगांव के ऊपर जब जाएंगे वहां कृष्ण बलराम के विग्रह, बहुत पुराने विग्रह है,
जो नंद भवन है। जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले आए थे, उस समय वही कृष्ण बलराम विग्रह को उन्होंने एक गुफा में देखा था, वो पहाड़ की गुफा में देखा था। बाद में अभी मंदिर बना करके विग्रहों को स्थापित किया गया है। तो वहाँ नंद महाराज और यशोदा माता, उनके भी विग्रह हैं, राधा रानी का विग्रह है। जहाँ राधा रानी रसोई करती थी, रसोई गृह भी है। और वहाँ पंडे लोग आपको ऊपर लेके छत के ऊपर वहीं से आपको चारों तरफ दिखा देंगे जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई थी वहीं से बता देंगे, और बाकी सो जो लीलाएं हुई। तो ये कल के बारे में। और परसों आप लोग गोवर्धन जाएंगे, और गोवर्धन की जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा भगवान कृष्ण ने ही शुरू की थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में कि भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की थी। क्योंकि पहले ब्रजवासी लोग ये नहीं जानते थे कि ये गोवर्धन स्वयं भगवान है। वो सोच रहे थे कि गोवर्धन एक साधारण पर्वत है, किंतु भगवान कृष्ण ने ये प्रतिपादित करने के लिए कि गोवर्धन उनसे अभिन्न है, वो भगवान है, इसलिए वो गोवर्धन पूजा उन्होंने प्रारंभ की थी। इंद्र पूजा को बंद करके गोवर्धन पूजा प्रारंभ की थी। और जब ब्रजवासी लोग गोवर्धन पूजा में भोग लगा रहे थे, तो ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन प्रकट हो गए थे उनके सामने, आंखों के सामने। और केवल प्रकट नहीं हुए, हाथ बढ़ा करके ब्रजवासी लोग जितने भोग लगाए थे सब खाने लगे थे गोवर्धन। तो भगवान कृष्ण ने बताया सब ब्रजवासियों को, देखो तुम लोग इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र कभी आया था तुम्हारा भोग ग्रहण करने के लिए? सब ब्रजवासियों वालों ने कहा कि नहीं, कभी तो हमने इंद्र को देखा ही नहीं। तो भगवान कृष्ण कहा कि देखो ये पहली बार गोवर्धन की पूजा कर रहे हो, और गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गए और तुम्हारा भोग खा रहे हैं अपने हाथ से, सारा पात्र खाली हो गया। गोवर्धन और मांग रहे हैं, और लाओ और लाओ। तो इस प्रकार ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि गोवर्धन साधारण पर्वत नहीं है, स्वयं भगवान है, स्वयं प्रकट होकर हमारे भोग ग्रहण किए। और सारा पात्र खाली हो गया, फिर गोवर्धन उसको भर दिए। तो भगवान की कृपा आ गई प्रसाद के रूप में, सब ब्रजवासियों ने प्रसाद पाया। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा की थी, ब्रजवासियों के साथ और गौओं के साथ। तभी से सभी लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये भी गोवर्धन ने आशीर्वाद दिया था, जो गोवर्धन की पूजा करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए आप लोग देखेंगे लाखों लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और कोई खाली पैर चलते हैं, कोई दंडवती परिक्रमा करते हैं, क्योंकि लोगों की कामनाएं सब पूर्ण होती है, इसलिए बहुत भीड़ होती है गोवर्धन। किंतु वस्तुतः हमें किस प्रकार की कामना करनी चाहिए ये भी जानना आवश्यक है। यदि कोई साधारणतः लोग मंदिर में जाते हैं, कोई धन की कामना करता है, कोई कुछ कामना करता है, जन कन्या पुत्र की कामना करता है, ये सब लोग करते हैं। किंतु ये सब कामनाएं अस्थायी है, ये सब संसार की कामना है। जैसे कोई राजा के पास जाए और राजा के पास जाकर उसको 5 रुपया मांगेगा, तो कैसा रहेगा उसका राजा के पास जाना? 5 रुपया कोई भी दे सकता है, किंतु कोई राजा के पास जाता है, उसको जाकर 5 रुपया मांगता है, एक तो राजा का अपमान है,
और दूसरी बात है कि जो व्यक्ति जाता है राजा के पास, उसको मांगना भी नहीं आता, क्योंकि राजा को जो चाहे मांगने पर वो दे सकता है, उसके पास सब कुछ है। किंतु उसके पास जाकर कोई 5 रुपया मांगेगा, उसी में संतुष्ट होगा तो उसको मांगना नहीं आता है। तो उसी प्रकार हम ये धन जान ये सब मांगते हैं, ये तो सब अस्थाई है। यदि हम भगवान के पास जाएंगे कुछ मांगने के लिए, हमें ऐसी चीज मांगना चाहिए कि एक बार मांगने पर और हमें कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा, किसी कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। ये बुद्धिमानी का काम है। तो इसलिए हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाता है, उसका अपने जीवन में कोई वस्तु अलभ्य नहीं रह जाता। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया, किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतन तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। कि ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतन। जब भगवान जो कि श्री निकेतन है, श्री अर्थात लक्ष्मी, और लक्ष्मी के निकेतन अर्थात निवास स्थान है। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के निवास स्थान है। तो लक्ष्मी देवी के निवास स्थान भगवान कृष्ण कैसे बने? कहाँ है निवास स्थान लक्ष्मी का भगवान में? कोई जानते हैं? वक्षस्थल पर। भगवान के वक्षस्थल पर एक स्वर्ण रेखा है, वही लक्ष्मी का निवास स्थान है। भगवान लक्ष्मी देवी को हृदय में धारण करते हैं स्वर्ण रेखा के रूप में, इसलिए भगवान को श्री निकेतन कहा गया, जो लक्ष्मी के निवास स्थान है। और जो लक्ष्मी के निवास स्थान हो, उनके पास कोई जाए, उसका जीवन में क्या अलभ्य रह सकता है? अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जीवन में। किंतु भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान देना चाहते हैं फिर भी कुछ नहीं मांगते। ये भगवान भक्तों की विशेषता है। केवल वो भक्ति में ही, भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज तो यहां तक बोल देते हैं, जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद हमें कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, जो चाहे दे सकता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा नृसिंह देव से? उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन बनना नहीं चाहता। प्रहलाद महाराज ने यही कहा, मैं व्यवसायी बनना नहीं चाहता। व्यवसायी क्या करता है? एक चीज देता है, उसके बदले दूसरा चीज लेता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं आपकी भक्ति करता हूं, इसके बदले यदि मैं आपसे कुछ मांगता हूं तो क्या होगा? ये व्यवसाय हो जाएगा आपके साथ ना। हमने भक्ति की और आपसे ये मांग लिया, हो गया। तो इसलिए मैं व्यवसायी बनना नहीं चाहता। इसलिए मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए। यहां तक कि प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, मैं आपके धाम में भी नहीं जाना चाहता, जो भक्तों का लक्ष्य है।
भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, किंतु प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, नहीं हमें आपका धाम भी नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा फिर अंत में भगवान नृसिंहदेव से? कहा कि आपके जो शुद्ध भक्त, क्योंकि प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे? नारद मुनि। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप इतना ही वरदान दीजिए कि मैं आपके शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि की सेवा कर सकूं, अपने गुरु की सेवा कर सकूं, इतना मुझे चाहिए। और यदि आप अति प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, तो आप ये भी कृपा कीजिए कि ये जो संसार के लोग हैं जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं, जो इस संसार में संसार के तथाकथित सुख में दुख में मग्न है, कष्ट भोग कर रहे हैं संसार में, सुख प्राप्ति के नाम पर दुखी भोग कर रहे हैं, ऐसे जो हतभागा पुरुष हैं संसार में, जब तक मैं उनको साथ लेकर आपके धाम में नहीं जाता हूं तब तक मैं अकेला जाना नहीं चाहता। तो प्रहलाद महाराज की कितनी उदारता है कि संसार के दुखी लोगों को वो साथ में लेकर जाना चाहते हैं भगवान के धाम में, अकेला जाना नहीं चाहते। ये भक्त की भावना है। और यही कारण है कि हमारे प्रभुपाद महाराज जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य 70 साल के आयु में वृंदावन में भगवान का भजन कर रहे थे, और यहाँ जितने भी साधु आते हैं इन लोगों का एक प्रण होता है, नियम होता है, ये लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि वृंदावन को त्याग करके वो अन्यत्र नहीं जाएंगे, यहीं वो शरीर त्याग करेंगे वृंदावन धाम। क्योंकि ये मान्यता है कि जो वृंदावन धाम में शरीर त्याग करेगा वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो इसलिए साधु लोग वृंदावन धाम को छोड़कर नहीं जाते हैं बाहर। किंतु 70 साल की आयु में प्रभुपाद बाहर गए वृंदावन त्याग करके, फिर कहाँ गए? म्लेच्छ देश में, अमेरिका गए, नर्क में गए, वृंदावन धाम को त्याग करके। किस लिए गए? कि ये जो बद्ध जीव जो कष्ट में है, दुख भोग कर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए। ये लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते, कृष्ण के उपदेश को नहीं जानते हैं, उनको कृष्ण का उपदेश बताने के लिए, कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। और उसके लिए उन्होंने कितना कष्ट उठाया 70 साल की आयु में। तो ये भक्त का उदार हृदय है, जो अपने लिए नहीं सोचता है किंतु जगत के कल्याण के लिए सोचता है। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि जो साधु हैं, भक्त हैं, ये अपने लिए शरीर धारण नहीं करते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं, समाज के कल्याण के लिए। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है कि मेरे जो भक्तजन हैं, मेरी पूजा से मेरे भक्तों की पूजा अधिक है। मद भक्त पूजा भया अधिका, पूजा भी अधिक। मेरी पूजा से मेरे भक्तों की पूजा अधिक है। जब पार्वती ने शिव जी को पूछा कि हे प्रभु आप बताइए, संसार में तरह तरह की पूजा होती है, तरह तरह की देवी देवताओं की पूजा होती है। अभी जैसे दुर्गा पूजा हो रही है, तो स्वयं दुर्गा देवी ने पूछा शिव जी से, पार्वती स्वयं दुर्गा देवी है, शिव की पत्नी है, तो उन्होंने ही पूछा शिव जी से कि प्रभु आप बताइए किसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है।
तो शिव जी ने बताया किसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है? कृष्ण की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधना परम। ये समस्त आराधनाओं में, समस्त पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ पूजा है भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करना। फिर कह रहे हैं तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। हे देवी, भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा से भी और एक पूजा श्रेष्ठ है। वो क्या है? तदीयानं समर्चनम्। भगवान कृष्ण के जो निजी जन है, निजी लोग है, कौन है? भक्तजन। भगवान के अपने लोग उनके भक्त हैं। इसलिए भगवान को कहना पड़ रहा है साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्त तो मेरे प्रिय हैं, किंतु मेरे भक्तों के परिवार के लोग भी मेरे प्रिय हैं। तो ऐसे जो भगवान कृपा में है, शिव जी कहते हैं उनके भक्तों की पूजा ये भगवान की पूजा से भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भक्तजन भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को, अपने सुख को उत्सर्ग कर देते हैं, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ये भगवान स्वयं भक्तों की पूजा करते हैं और स्वयं शिव जी जो भगवान के परम भक्त हैं वो भी इसी बात को स्थापित करते हैं। इसलिए प्रभुपाद महाराज ने इतना कष्ट उठाया जगत के कल्याण के लिए, और यही कारण है कि आज सारे संसार में यदि कृष्ण भक्ति का व्यापक रूप से प्रसार हुआ, इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद जी महाराज को जाता है। और इसके लिए सारा संसार सदा के लिए प्रभुपाद के चरणों में ऋणी रहेगा। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। पहले तो हम 3 चीजों के बारे में बताया था जो मूल रूप में अभी भी हैं, जैसे ब्रज की धूली है। दूसरी चीज है गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन जबकि विशाल पर्वत है इसलिए उनको गिरिराज कहा गया है। सत्ययुग में गिरिराज की उच्चता थी 24 किलोमीटर हाइट, लंबाई थी 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर, और चौड़ाई थी 60 किलोमीटर। इतना विशाल पर्वत। अब आप गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे तो इतना विशाल पर्वत के रूप में नहीं, क्योंकि गिरिराज जी नीचे, मिट्टी के नीचे धंस रहे हैं, दबते जा रहे हैं। क्योंकि पुल्लस्त मुनि ने उनको श्राप दिया था कि प्रतिदिन एक सरसों बीज के हिसाब से नीचे वो दबते जाएंगे। तो अभी जो गिरिराज जी का हम दर्शन करते हैं, ये गिरिराज जी के जो ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग, उतना ही हम देख सकते हैं, और बाकी सब मिट्टी के नीचे है। और ये हो सकता है कि कुछ वर्षों के पश्चात गिरिराज जी पूर्ण रूप से मिट्टी के नीचे चले जाएंगे, और उसके बाद जो लोग आएंगे ब्रजभूमि में उनको गिरिराज जी का दर्शन नहीं मिलेगा। और वो उस समय वो लोग बोलेंगे यहाँ कोई पर्वत तो था नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ेगा कोई पर्वत। तो ये लोग बोलेंगे ये सब माइथोलॉजिकल है जैसे आजकल लोग बोलते हैं, ये सब काल्पनिक बताने लगेंगे लोग।
जब गिरिराज जी का दर्शन नहीं होगा तब तक। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप गिरिराज जी का दर्शन कम से कम हम कर पा रहे हैं, चाहे छोटे रूप में क्यों ना हो, और उसका जितना लाभ हमें उठाना है परिक्रमा आदि करके, गिरिराज जी की पूजा करके हम कर सकते हैं। कोई चाहे तो दूध अभिषेक भी कर सकते हैं गिरिराज जी का। और तीसरा है यमुना। यमुना वही यमुना, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन और यमुना ये इस भौतिक जगत का नहीं है। भगवान कृष्ण आने से पहले अपने धाम को गोलक वृंदावन से यहाँ भेजे, तो ये जो वृंदावन धाम ये भौतिक जगत का अंश नहीं है, ये गोलक वृंदावन का ही अंश है। और गोवर्धन पर्वत गोलक वृंदावन में उनका नाम है सतश्रृंग, तो वहां से आए हैं। अब इस भौतिक जगत में उनका नाम गोवर्धन है, और उसी प्रकार जमुना भी वहीं से गोलक वृंदावन से आई। ये भौतिक जगत की कोई नदी या नहीं है। तो यमुना का जल जो है बहुत स्वच्छ निर्मल है। अब आप नहीं देख पाएंगे निर्मल जल, किंतु हम जब आए थे वृंदावन में 81 में, 21 साल में हम वृंदावन में आए थे, वृंदावन में ज्वाइन किया था मंदिर में। उस समय ये सब तो जंगल था उस समय। अब तो चारों ओर बिल्डिंग बन गया है। तो यमुना में हम जाते थे स्नान करने के लिए, और यमुना का जल इतना स्वच्छ था कि ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे क्या पड़ा है यमुना के जल के भीतर दिखाई पड़ता था। तो हम लोग स्नान करते थे यमुना में और उस जल को पीते थे, सीधे यमुना का जल पीते थे। बहुत मीठा जल था यमुना का। आजकल हम लोग यमुना के जल को नष्ट कर रहे हैं, सब ड्रेन का पानी छोड़ करके। जितने शहर होकर यमुना आती है सब ड्रेन का पानी सब यमुना में जा रहा है। ये सब आधुनिक काल की समस्या है। हम गंदा कर रहे हैं यमुना को, नहीं तो यमुना बहुत पवित्र शुद्ध नदी है। और भगवान कृष्ण इस यमुना में स्नान किया है, लीलाएं की है यमुना के जल में। यमुना जीवन केली परायण। तो भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श यमुना को प्राप्त है, इसलिए यमुना गंगा से भी भाग्यशाली नहीं। अवश्य बाद में गंगा को दुख हुआ, क्योंकि गंगा को सौभाग्य प्राप्त नहीं था। जबकि गंगा का जल भगवान का चरण धौत जल है, वो भी चरणामृत है। किंतु भगवान ने लीलाएं नहीं की थी यमुना गंगा के जल में, तो गंगा को दुख था। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गंगा में उन्होंने लीलाएं की, तब गंगा जाकर सुखी हुई। तो ये यमुना, ये भी वही यमुना है, और यमुना धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उसका जल सूखता जा रहा है। तो जब तक यमुना है उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। यमुना, गिरिराज गोवर्धन और ब्रज की धूली, ये तीनों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं इसलिए महाराज जी का, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा